दोस्तों, पर्थ के ऐतिहासिक वाका मैदान पर खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबले में वो नज़ारा देखने को मिला जिसने हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का दिल तोड़ दिया। हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में चल रही टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरह लड़खड़ा गई। तेज और उछाल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। जहां शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से बड़े प्रदर्शन की उम्मीद थी, वहीं उनके बल्ले से रन तक नहीं निकले। नतीजतन भारत की बल्लेबाजी शुरुआत से ही ढह गई और टीम कभी भी लय में लौट नहीं पाई। बारिश ने मैच के रोमांच में और रुकावट डाल दी। खेल बार बार रुकने के बाद अंततः मुकाबला घटाकर 26 ओवरों का कर दिया गया। लेकिन बारिश के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया। मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस ने मिलकर भारतीय बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। हर ओवर में विकेट गिरते रहे और भारत का स्कोरबोर्ड मानो थम सा गया। अंततः टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा और मैच पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई। क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों ने टीम इंडिया की आलोचना की। सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, केविन पीटरसन और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों ने अपने अपने अंदाज में भारतीय टीम को आईना दिखाया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर इस मुकाबले में क्या हुआ और इन 4 महान खिलाड़ियों ने भारत की हार पर क्या तीखी प्रतिक्रियाएं दी। क्या दोस्तों, पर्थ के वाका मैदान की तेज पिच एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा बन गई। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और यह फैसला 100% सही साबित हुआ। पहले ही ओवर में जोश हेजलवुड ने रोहित शर्मा को 8 रन पर चलता किया, जबकि मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन वह भी 10 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने संभलकर खेलने की कोशिश की, मगर पर्थ की पिच पर बाउंस और मूवमेंट के आगे कोई नहीं टिक पाया। आखिर केएल राहुल और नीतीश रेड्डी ने कुछ अच्छे शॉट लगाकर सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने 26 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। डकवर्थ लुइस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का लक्ष्य मिला। इस छोटे लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी खराब रही और ट्रेविस हेड को अर्शदीप ने हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। इसके बाद क्रीज पर आए मैथ्यू शॉट ने कप्तान मार्श का बखूबी साथ दिया और टीम का स्कोर तेजी से 44 रन हो गया। इसी बीच लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल ने मैथ्यू शॉट को रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। शॉट के आउट होने के बाद क्रीज पर जोश फिलिप और मिचेल मार्श ने मिलकर शानदार साझेदारी करके ही भारत को मैच से बाहर कर दिया। दोनों ने ही 45 रन जोड़ दिए। खतरनाक होती इस साझेदारी को सुंदर ने फिलिप को आउट कर थोड़ा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैट रेंस्यू और मार्श ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को यह मैच आसानी से 7 विकेट जिता दिया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को रोकना मुश्किल साबित हुआ। भारत की इस हार पर कई सवाल उठाए गए और दुनिया के कई दिग्गज बुरी तरह भारत के प्रदर्शन पर भड़क गए और रोहित विराट को संन्यास लेने की सलाह दे डाली। वही कप्तान गिल को बाहर करके यशस्वी जायसवाल को खिलाने के लिए आवाज उठाई। चलो देखते आखिर दिग्गजों ने क्या कहा। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने मैच के बाद भारतीय टीम के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सच कहूं तो मैंने भारतीय टीम से इतनी कमजोर बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं की थी। जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो आपको तेज और उछाल भरी पिचों पर डटकर खेलने का जज्बा दिखाना पड़ता है। लेकिन आज टीम इंडिया ने शुरुआत से ही हार मान ली। रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी अगर जल्दी आउट हो जाएं तो बाकी बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो पूरा टॉप ऑर्डर बिखर गया। अख्तर ने आगे कहा, यह सिर्फ एक हार नहीं बल्कि मानसिक टूटन है। ऐसा लगा जैसे भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की स्पीड से डर गए हों। पर्थ जैसी पिच पर आपको काउंटर अटैक करना पड़ता है, लेकिन भारत ने कोशिश ही नहीं की। उन्होंने केएल राहुल और अक्षर पटेल की तारीफ करते हुए कहा, अगर किसी ने थोड़ा संघर्ष दिखाया तो वो राहुल और अक्षर थे। दोनों ने दबाव में कुछ क्लास दिखाई। राहुल अब और परिपक्व बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। वो स्ट्राइक रोटेशन समझते हैं, जबकि अक्षर में टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी की क्षमता दिख रही है। उन्हें ऊपर खेलने का मौका देना सही फैसला था। अख्तर ने यह भी कहा, भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक ये खिलाड़ी मैदान पर जज्बे और डर रहित क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तब तक वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को उनके घर में नहीं हरा पाएंगे। वही क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने इस हार से सीखने का मौका बताया, लेकिन साथ ही टीम को चेतावनी भी दी।
पर्थ की पिच हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन इस बार हमारे बल्लेबाजों ने गलत शॉट सिलेक्शन से मैच खो दिया। मुझे लगता है कि टीम को थोड़ा धैर्य और प्लानिंग दिखानी चाहिए थी। विराट और रोहित जैसे सीनियर खिलाड़ियों को लंबे समय तक टिकना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा, भारत के पास इतनी प्रतिभा है कि वह ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा सकता है, लेकिन इसके लिए विकेट के हिसाब से रणनीति बदलनी होगी। हमें यह हार भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि इसे अपनी मजबूती में बदलना होगा। सचिन ने आगे लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप के तारीफों के पुल बांध दिए। सचिन ने कहा कि क्या गेंदबाज है, ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच और ऐसी गेंदबाजी वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने जिस तरह से हेड को गेंदबाजी की, वो बताता है कि आखिर वो किस श्रेणी के गेंदबाज है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारत की हार पर गहरी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि टीम इंडिया की बॉडी लैंग्वेज और ऊर्जा मैदान पर कहीं नजर नहीं आई। यह वही टीम है जो कुछ ही समय पहले वर्ल्ड कप में दमदार क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन आज पर्थ की पिच पर खिलाड़ियों में वो आत्मविश्वास और लड़ने का जज्बा बिल्कुल नहीं दिखा। जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उतरते हैं तो आपका रवैया सबसे बड़ी चीज होता है। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन मैदान पर इरादा साफ दिखना चाहिए जीतने का। पोंटिंग ने आगे कहा, मैं हमेशा यही कहता हूं कि क्रिकेट पहले दिमाग से जीता जाता है, फिर बल्ले या गेंद से। आज भारतीय खिलाड़ियों के पास स्किल तो था, लेकिन माइंडसेट की कमी दिखी। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना है तो पहले मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। उन्होंने केएल राहुल की तारीफ करते हुए कहा, राहुल आजकल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो शानदार है। उन्होंने दबाव में संयम और क्लास दोनों दिखाया। जो काम एमएस धोनी सालों तक भारत के लिए किया करते थे, अब राहुल उसी भूमिका में फिट होते नजर आ रहे हैं। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो या आज का वनडे, राहुल भारत के लिए फिनिशर के तौर पर खुद को साबित कर रहे हैं। पोंटिंग ने अंत में कहा, भारत के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन जब तक वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आत्मविश्वास और जज्बा नहीं दिखाएंगे, तब तक उन्हें लगातार सफलता पाना मुश्किल होगा। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भारत की हार पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह कोई नई टीम नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की पिच देखकर डर जाए। जब आप टीम इंडिया की जर्सी पहनते हैं तो डर जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। आज के मैच में भारतीय बल्लेबाजों का रवैया पूरी तरह गलत था। मैं शुरुआत से देख रहा था, पहले ही ओवर से खिलाड़ी बैकफुट पर नजर आए, जैसे वे बस विकेट बचाने निकले हों, रन बनाने नहीं। अगर आप इस मानसिकता से खेलेंगे तो जीत कभी नहीं मिलेगी। पीटरसन ने आगे कहा, ऑस्ट्रेलिया में खेलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड जैसी टीमें जब वहां जाती हैं तो आक्रामक रवैया अपनाती हैं, लेकिन भारत आज डिफेंसिव खेलता दिखा। यह उस टीम की पहचान नहीं है जिसने पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह की तारीफ करते हुए कहा, अक्षर इस टीम के लिए एक बेहद भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुके हैं। वे न सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी टीम को गहराई देते हैं। वहीं अर्शदीप में अपार क्षमता है। जैसे जैसे वो अनुभव हासिल करेंगे, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में गिने जाएंगे। पीटरसन ने अंत में कहा, मुझे उम्मीद है अगले मैच में टीम इंडिया अपने पुराने जज्बे के साथ लौटेगी, वो जज्बा जो कहता है हम हार नहीं मानते। यही असली भारतीय रवैया है और इसे वापस लाने का वक्त अब आ गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत के प्रदर्शन में कहां कमी रह गई? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मुझे इस मैच की बड़ी गलती लगती है। दोस्तों, शुभमन गिल का यह बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बार वनडे कप्तान के तौर पर खेल रहे गिल ने न केवल अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी, बल्कि भविष्य की भारतीय टीम के लिए एक नई दिशा की बात की। उनका रोहित और कोहली के बारे में बयान कुछ लोगों को विवादास्पद लग सकता है, लेकिन यह उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। गिल ने यह साफ किया कि वे अपने सीनियर्स का सम्मान करते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिले ताकि भविष्य में भारतीय क्रिकेट उतना ही मजबूत रहे। गिल की कप्तानी में यह पहला मौका था जब भारत को इतने करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके बयान से साफ है कि वे इस हार से हताश नहीं हैं। बल ट्राइड टेस्ट बल्लेबाजों की तरह गिल भी दबाव में टिके रहे